नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के प्रसिद्ध, रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 76वां दोहा पढ़ेंगे, अर्थ जानेंगे और व्याख्या करेंगे। दोहा है, चमक तमक हासी ससक, मसक झपट लपटान, ए जिहि रति सो रति मुकति, औ मुकति अतिहान, और मुकति अतिहान। आप इसमें कठिन शब्द तो सामान्यतः कोई नहीं है, मगर इसमें लाक्षणिक शब्द हैं, गूढ़ अर्थ रखने वाले हैं। तो कैसे, इसको आगे भी देखेंगे। तो अभी चमक का मतलब होता है चमकना, यानी कि वो चमक वाला नहीं लाल पीला हरा वाला, बल्कि चौंकना। और तमक का मतलब तमकना, ठुमकना, उत्तेजित होना। और हासी का मतलब जो है हंसी करना, हंसी ठिठोली करना। और सशक का मतलब शिशकारी भरना। और मशक का अर्थ मर्दन करना, मिसना, मसलना। झपट का मतलब जो है झपटना, झपट करके नोक या नोच चोट करना, यानी कि नाखून से या जैसे भी। लपटानी का मतलब लिपट जाना, आलिंगनबद्ध होना, बहु बाहु पास में, यानी कि अखबार में भर लेना। जी ही का मतलब जिस, और रति का मतलब रति का एक अर्थ होता है लीन और दूसरा रति क्रीड़ा, यानी कि काम, वासना, भोग, सरल भाषा में सेक्स। सो रति मुक्ति, सो माने वही, रति क्या है, वही रति यानी कि काम क्रीड़ा, मुक्ति यानी कि मुक्ति है, मोक्ष है, और मुक्तियति। और इस रति क्रीड़ा से जो है प्राप्त मुक्ति या आनंद के अतिरिक्त अन्य आनंद क्या है, मुक्ति के अन्य उपाय क्या है, अतिशय हानिकारक है। हानि यानी कि हानिकारक, अति माने बहुत अधिक। तो यह श्रृंगार का ही नहीं, श्रृंगार रस का तो दोहा ही है ही, मगर यह इसमें जो है श्रृंगार के जो है काम भावना का, काम वासना का, काम सूत्र के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है कवि बिहारी लाल के द्वारा। तो इस दोहे में कवि बिहारी लाल ने तत्कालीन समाज, यानी कि जिस रीति काल के वे कवि हैं, उस काल का पूरा समाज जो है विलासी, अय्यास था। तो उसी समाज के विलासी जीवन का सच्चा चित्र इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि उस समय का जो संभ्रांत समाज था, जो राजे रजवाड़े थे, वे देश, दुनिया, समाज और जनता के हित की ओर से आंख मूंद चुके थे, उधर उनका कोई ध्यान ही नहीं था। तो सामान्य व्यवहार की बातों को भूल करके भोग विलास में और रति क्रीड़ा में मगन थे, डूबे हुए थे। उसी बात का इसमें वर्णन है।
तो इसकी जो है व्याख्या, तो कवि तत्कालीन समाज में रति क्रीड़ा से संबंधित क्रियाओं का बारीकी के साथ वर्णन करते हुए कह रहा है कि नायक और नायिका कैसे जो है प्रेमालाप करते हैं। प्रेम जो वासना युक्त है उसमें उनकी क्या क्रियाएं होती है, कौन कौन सी जो है रति क्रियाएं करते हैं, जिसको काम सूत्र में फोर प्ले आफ्टर प्ले कहते हैं। तो सहवास में जाने के पूर्व, संभोग की क्रिया के पूर्व वे कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, इसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि नायक नायिका के पास जाता है। नायिका नायक के चाप को जो है सुन करके पहले क्या करती है, चमकती है, यानी कि चौंक जाती है। उसके बाद नायक पहुंचता है, उससे आग्रह करता है, प्रेम का आलाप करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है। इसके लिए वह उससे इजाजत लेना चाहता है, उसकी मर्जी जानना चाहता है। तब वह नायिका तमतमा जाती है, तमक जाती है, अर्थात झूठ मूठ का वह जो है क्रोध दर्शाती है, क्रोध करती है, अपनी ठुमक और ठसक दिखाती है। नायक के और अनुनय करने पर वह हंस पड़ती है, और नायिका के इस हंसने के साथ नायक भी प्रोत्साहित होता है। कहते भी हैं कि हंसी सो फंसी, तो नायक प्रोत्साहित होता है और वह उसके समीप पहुंच करके रति क्रिया से संबंधित क्रियाकलापों में लग जाता है, और वह नायिका के अंगों का पहले तो स्पर्श करता है, फिर उसका कोमलता के साथ मर्दन करता है, उसके अंग प्रत्यंग को, गाल को, नितंब को, स्तनादि अंगों को मसलने लगता है, और उस नायक के अंग मर्दन से प्राप्त सुख की अनुभूति से नायिका कामोत्तेजित होने लगती है, और जब कामोत्तेजना जब बढ़ने लगती है तब वह जो है सित्कार करने लगती है, सिसकारी करने लगती है, और जब और अधिक कामोत्तेजित हो जाती है तब वह जो है झपट करके जो है नायक को पकड़ लेती है, और पकड़ करके उसे अपनी बाहुओं में जकड़ ले करके आलिंगन बद्ध हो जाती है, उससे लिपट जाती है, और एक दूसरे में विलीन होने के लिए उद्धत हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। और कवि कहता है कि इन काम लोलुपों के लिए इस सहवास के सुख से और इस सहवास के लिए किए गए क्रियाकलापों से बढ़ करके और कोई सुख ही नहीं है। ऐसे काम लोलुपों के लिए रति क्रिया करते हुए उन्हें सहवास से जो चरम आनंद प्राप्त होता है, वहीं वह चरम आनंद ही उनके लिए जो है परम आनंद है। उनके लिए संभोग और सहवास ही मोक्ष है, मुक्ति है, और उनके लिए इस आनंद के समक्ष विभिन्न धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों आदि में वर्णित मुक्ति के जो अन्य तमाम उपाय हैं
वे तमाम उपाय उनके लिए हानिकारक लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रति क्रीड़ा जन्य सुख ही सच्चा सुख है, मोक्ष है। शेष सभी कुछ ऐसे काम लोलुपों के लिए हेय है, हानिकारक है। अब इसमें विशेष देखें तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने कामसूत्र, और कामसूत्र जो वात्स्यायन का कामसूत्र है, जिसमें काम क्रीड़ा की जो है समस्त विधियों का, आसन आदि का वर्णन मिलता है। तो उस काम सूत्र से के अनुसार काम से संबंधित क्रियाकलापों का शास्त्रीय ढंग से जो वर्णन किया है, इससे कवि के काम शास्त्र के संबंध में गहरे ज्ञान का परिचय मिलता है। आरंभ में हम, और जिसके जो क्रमिक ढंग से होता है, आरंभ में नायक के आने पर सामान्य तौर पर देखा जाता है कि नायिका पहले चौंकती है, चमक जाती है, और बाद में परस्पर केली के कारण दोनों उत्तेजित हो जाते हैं तो तमकती है। फिर तत्पश्चात रति क्रीड़ा करने में जो उन्हें आनंदोल्लास मिलता है, वे आनंदित होते हैं। आनंद के कारण उनमें उल्लास यानी कि और आगे बढ़ने की जो है ललक जगती है। वह हंसी यानी हांसी के स्तर पर जो है पहुंच जाती है, यानी कि हांसी यानी कि खुशी मिलने लगती है। और जब रति क्रीड़ा में पूर्ण उत्तेजना की स्थिति यानी कि फोर प्ले करने में जब पूर्ण उत्तेजना की स्थिति आ जाती है तो नायिका शीतकार की स्थिति में आ जाती है, यानी कि सिसकारी जो है भरने लगती है। और प्रेम के आधिक्य के कारण अंग मर्दन का जो कार्य चलते रहता है, उससे उत्तेजना और अधिक बढ़ जाती है। और रति क्रीड़ा की जो चरम स्थिति में जब वे दोनों पहुंच जाते हैं तो सहज में ही आलिंगन बद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार कवि ने संपूर्ण रति क्रीड़ा का लयात्मक और क्रमिक चित्र प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। दूसरी विशेषता के तहत कि प्रस्तुत दोहे में वासना के प्रेम के वासनात्मक पक्ष को गौरवान्वित किया गया है। यद्यपि प्रेम केवल वासना का पर्याय नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है, और जिसका जो है वर्णन आचार्य रजनीश ने भी जो है किया है अपने जो है ग्रंथ में, कि संभोग, जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर, यानी कि संभोग को माध्यम बनाया जा सकता है समाधि यानी कि जो है मोक्ष की प्राप्ति का। मगर यहाँ पर या रीतिकालीन समाज में प्रेम सिर्फ और सिर्फ वासना का पर्याय बन करके रह गया था। और तीसरा कि इस दोहे से तत्कालीन समाज में प्रेम के संबंध में जो दृष्टिकोण था, जो उनकी दृष्टि थी, जो उनकी सोच थी, का समग्र परिचय प्राप्त होता है। और इसमें अलंकार तो रति क्रीड़ा से प्राप्त आनंद को मुक्ति के आनंद से बढ़ करके बताने के कारण इसमें व्यतिरेक अलंकार है। संपूर्ण दोहे में देख ही रहे, चमक तमक हासी ससक मसकट लपट झपट लपटान, यानी कि एक जो है लयात्मक प्रवाह है, और यह लयात्मक प्रवाह
अनुप्रास के कारण हुआ है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, काव्य शैली दोहा छंद में है और भाषा लालित्यपूर्ण अलंकारिक अर्थ गांधीर्य से युक्त परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। और कवि अपनी कल्पना के जोर पर और भाषा की समाज शक्ति के का अद्भुत उपयोग करने के कारण ही छोटे से दोहा रूपी गागर में सागर भरने में सफल हुआ है, जिसकी भाषा पर रीझ करके प्रेम सिंह शर्मा कहते हैं, पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, जी भी निबौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखिएगा, सुनिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं सभी जो भी पाठ पढ़ाता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में मैटर भी दे देता हूँ, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा और इसे अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब स्वयं कीजिएगा और करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।